आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज केरला में राहत और बाजाबातकारी कोशिशों का जायजा लेने के लिए जमीनी तोदे खिसकने से मुतासिरा वायनाड का दौरा करेंगे। मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे मरहले की मंजूरी दे दी है। 1 करोड़ मकानात शहर में रहने वाले गरीबों और औसत दर्जे के कुनबों के लिए तामीर किए जाएंगे। इख्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने 24,657 करोड़ रुपए की लागत वाले 8 रेलवे प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राजधानी दिल्ली में तिमोर लेस्ते के सदर और वजीर आजम के साथ दोतरफा मुलाकातें करेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मालदीव के साथ भारत की शराकतदारी इस गहरी ख्वाहिश पर मबनी है कि एक दूसरे की फलाह और मफादात के लिए मिलकर काम किया जाए। और पहलवान अमन सहरावत पेरिस खेल मुकाबलों में कांसे का तमगा जीतकर भारत के सबसे कम उम्र तमगा जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज केरला में वायनाड जिले के जमीनी तोदे गिरने के हादसे से मुतासिरा इलाकों का दौरा करेंगे। उम्मीद है कि जनाब मोदी कन्नूर हवाई अड्डे पर आज सुबह तकरीबन 11 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद वो भारतीय फजाइया के हेलीकॉप्टर से वायनाड रवाना हो जाएंगे। कोची के हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वायनाड में पिछले महीने की 30 तारीख को बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़े से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना करेंगे। तवक्को है कि जनाब मोदी कुदरती आफात से मुतासरा इलाके में फौज के जरिए तामीर करदा बैली पुल का मुआयना करेंगे। इसके अलावा वो राहती कैंप और मकामी अस्पताल भी जाएंगे। जनाब मोदी हादसे के मुतासरीन और जिंदा बच जाने वाले अफराद से भी बातचीत करेंगे। वजीर आजम एक जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे जिसमें उन्हें हादसे जारी तलाशी की कार्रवाइयों और बचावकारी कोशिशों के बारे में तफसीली जानकारी दी जाएगी। नई दिल्ली रवाना होने से कबल वो शाम तक कन्नूर वापस लौट आएंगे। वजीर आजम का यह दौरा मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़े से मुतासिरा लोगों की बाजाबादकारी के लिए निहायत अहम है जो मुख्तलिफ राहती कैंपों में रह रहे हैं। सीपीआईएम की क़यादत वाली एलडीएफ और अपोजिशन यूडीएफ दोनों ने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो इस वाक़े को एक कौमी आफत करार दे। कोची से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। इसी दौरान वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजीव कुमार की क़यादत में एक 8 रुकनी वजारती टीम ने कल वायनाड के इन मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पीएमएवाई दोयम स्कीम का मंजूरी दे दी है। काबीना ने माली साल 2024-25 से 2028-29 के दरमियान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमएवाई पर अमल दरामद की भी मंजूरी दी है। कल रात नामानिगारों से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए मकानात तामीर किए जाएंगे। जनाब वैष्णव ने कहा कि इनमें से 2 करोड़ मकानात देही इलाकों में जबकि 1 करोड़ मकानात शहरी इलाकों में तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के लिए बजट में 3,60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बेटियां बहनें आजकल शहरों में काम करने के लिए जब आती हैं उनके लिए पीएम आवास योजना में वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल की व्यवस्था इसमें की गई। जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट है उस सेगमेंट में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी कैटेगरीज में 25 लाख रुपए तक के होम लोन पर 4% की रेट से इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दोयम के तहत शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों और औसत तबके के कुनबों को माली मदद फराहम की जाएगी। ये मदद 5 साल के दौरान शहरी इलाकों में कम कीमत पर मकान तामीर करने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और बुनियादी तौर पर कर्ज लेने वाले इदारों पीएलआईज के जरिए फराहम की जाएगी। इस स्कीम के तहत 2.30 लाख करोड़ रुपए की सरकारी मदद फराहम की जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि शहरी इलाकों में इस स्कीम के तहत कामकाज करने वाली खवातीन के हॉस्टल और माली एतबार से कमजोर तबकों ईडब्ल्यूएस, कम आमदनी वाले ग्रुप एलआईजी और औसत आमदनी वाले ग्रुप एमआईजी के जुमरों में होम लोन के लिए 25 लाख रुपए तक की रकम पर सूद में 4% की सब्सिडी की सहूलत रखी गई है। हुकूमत ने क्लीन प्लांट प्रोग्राम सीपीपी को भी मंजूरी दी है जिसकी तजवीज ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने पेश की थी।
नामानिकारों से बात करते हुए जनाब वैष्णो ने कहा कि 1,765 करोड़ रुपए से ज्यादा की खातिर खास सरमायाकारी के साथ इस पहले कदम से भारत में बागबानी के शोबे में इनकलाब पैदा होगा और उम्मीद है कि महारत और पायदारी के नए मयारात कायम होंगे। उन्होंने कहा कि सीपीपी वायरस से पाक आला दर्जे की पौधकारी का सामान मुहैया होगा, जिससे फसलों की पैदावार में इजाफा होगा और किसानों को बेहतर आमदनी के मौके फराहम होंगे। एथेनॉल का जो प्रोग्राम है, जो बायोमास से एथेनॉल बनाने का काम है, उस प्रोग्राम का नाम है पीएम जीवन। इस प्रोग्राम को और 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें 1969 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और किया जाएगा और इसमें आगे एयरक्राफ्ट का जो एटीएफ है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसमें भी एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम हाथ में लिया गया है, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। काबीना ने तरमीमशुदा प्रधानमंत्री G1 योजना को भी मंजूरी दी है ताकि जदीद तरीन बायोफ्यूल प्रोजेक्टों को माली मदद फराहम की जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस तरमीमशुदा स्कीम में 5 साल के लिए 2028-29 तक तोसी की गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में 1,969 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने रेलवे की वजारत के 8 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। अंदाजा है कि इन प्रोजेक्टों पर 24,657 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये प्रोजेक्ट 7 रियासतों के 14 जिलों में तामीर किए जाएंगे। ये रियासतें हैं ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और मगरबी बंगाल। इन प्रोजेक्टों के जरिए उमंगों वाले जिलों और कबायली इलाकों को बड़े पैमाने पर तरक्की दी जाएगी। इन प्रोजेक्टों में ओडिशा में गुनुपुर तिरुबाली नया रेलवे लाइन रूट और जूनागढ़ नबरंगपुर लाइन, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मलकानगिरी पांडुरंगपुरम लाइन, झारखंड, मगरबी बंगाल और ओडिशा में बुढ़ामारा चकुला रेल रूट। विक्रमशिला कटारिया रेल रास्ते का ताल्लुक बिहार से है, जबकि महाराष्ट्र में जालना जलगांव प्रोजेक्ट से अजंता गुफाओं के लिए रेल राब्ता फराहम होगा, जो यूनेस्को का आलमी विरासती मकाम है। ये ज़रई मसनूआत, कीमियावी खादों, कोयले, खाम लोहे, स्टील और सीमेंट जैसी चीजों को लाने ले जाने के लिए लाजमी रास्ते हैं। सलाहियत में इजाफा करने से मजीद 143 मिलियन टन माल की सालाना तौर पर नक्ल हमल की जा सकेगी। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के एक माहौल दोस्त और तवानाई के किफायत करने वाले महकमे के तौर पर आबो हवा से मुताल्लिक मकासद को हासिल करने और मुल्क में नक्ल हमल पर आने वाली लागत को कम से कम करने में मदद मिलेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल पार्लियामेंट हाउस के अहाते में 18वीं लोकसभा के 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट के लिए एक तारुफी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जनाब बिरला ने कहा कि स्पीकर नजरियात या पार्टी की बुनियाद पर काम नहीं करता, बल्कि हकीकत में वो तमाम अरकान के हुकूक का मुहाफिज है। उन्होंने नए अरकान पर पार्लियामेंट को खुश उसलूबी से चलाने और सहूलतों से मुताल्लिक अपनी तजावीज़ पेश करने पर जोर दिया ताकि मजीद मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जा सके। जनाब बिरला ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि 18वीं लोकसभा में कुल 280 अरकान पहली मर्तबा मुंतखब हुए हैं, जो पिछली लोकसभा के मुकाबले ज्यादा हैं। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। सुप्रीम कोर्ट ने कल कराए जाने वाले 2024 के नीट पीजी इम्तिहान को मौखिर करने की एक दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने कहा कि 2 लाख तलबा के मुस्तकबिल को जोखम में डालना गैर मुंसिफाना है। अदालत ने उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों के लिए इम्तिहानात के नामजद शहर सहूलत आमेज नहीं है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने कहा कि अदालत उसूली तौर पर इस इम्तिहान को आगे नहीं बढ़ाएगी और वो बहुत से उम्मीदवारों के करियर्स को जोखम में नहीं डाल सकती। दरखास्त में कहा गया था कि बहुत से उम्मीदवारों के लिए इम्तिहान के ऐसे शहर मुकर्रर किए गए हैं जहां पहुंचना इंतहाई मुश्किल है। इस साल 2024 के नीट पीजी इम्तिहान पूरे मुल्क में 500 इम्तिहान मरकजों में कराए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने ममनुआ तंजीम ISIS से वाबस्ता एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है।
جس کا نام رضوان عبدالحاجی علی ہے۔ خصوصی سیل کے مطابق رضوان 1 سال سے زیادہ عرصے سے فرار تھا، جس پر 3 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ یہ دہشت گرد ممبئی اور دلی میں درج کیے گئے 2 معاملوں کے سلسلے میں قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کو مطلوب تھا۔ خصوصی سیل نے اس دہشت گرد کے قبضے سے 2 موبائل فون، 3 کارتوس اور 1 پستول برآمد کیا ہے۔ سرحدی سیکورٹی فورس BSF نے بارڈر گارڈ بنگلہ دیش BGB کی مدد سے کل مغربی بنگال کے کوچ بہار ضلع میں بھارت بنگلہ دیش سرحد سے متصل دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سرحدی حفاظتی فورس کے ترجمان کے مطابق BSF کے سپاہیوں نے مغربی بنگال کے کوچ بہار میں بھارت بنگلہ دیش سرحد پر مختلف قسم کے چیلنج کو کامیابی کے ساتھ حل کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج ایک دن کے سرکاری دورے پر تیمور لیستے میں دلی پہنچی۔ وہ تیمور لیستے کی اعلی قیادت کے ساتھ باہمی ملاقاتیں کریں گی اور وہاں آباد بھارتی برادری کے ساتھ ایک استقبالیے کے دوران بات چیت کریں گی۔ دورے کی خبریں دینے والے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔ بھارت اور تیمور لیستے کے درمیان 2 طرفہ تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو بھارت کی ایسی پہلی سربراہ مملکت ہیں جنہوں نے تیمور لیستے کا دورہ کیا ہے، جس سے اس بات کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ بھارت جنوب مشرقی ایشیا میں اپنے وسیع تر پڑوس کو اہمیت دیتا ہے۔ صدر مرمو صدر ہوزے راموس ہورتا اور وزیر اعظم کے ساتھ ملاقاتیں کریں گی، جن میں IT، ڈیجیٹلائزیشن، حفظان صحت، زراعت اور صلاح سازی کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر توجہ دی جائے گی۔ تیمور لیستے سے سری سائی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ مالدیپ کے ساتھ بھارت کی شراکت داری اس کی اس گہری خواہش پر مبنی ہے کہ ایک دوسرے کی فلاح اور مفادات کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ مالے میں ڈاکٹر جے شنکر نے مالدیپ کے اپنے ہم منصب موسیٰ ضمیر کے ساتھ بات چیت کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جزیروں پر مشتمل یہ ملک بھارت کی پڑوس مقدم پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے مالدیپ کے اپنے ہم منصب کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت میں ترقیاتی شراکت داری، صلاحیت سازی، 2 طرفہ اور علاقائی سلامتی، تجارت اور ڈیجیٹل تعاون میں دونوں ملکوں کی سرگرمیوں کو شامل کیا گیا۔ پیرس اولمپکس میں کل شام بھارتی پہلوان امن سہراوت نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مردوں کے 57 کلو گرام کے فری اسٹائل زمرے کے مقابلے میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ سہراوت نے پورٹو ریکو کے پہلوان دوریان کروز کو 13-5 سے ہرایا۔ پیرس اولمپک کھیلوں میں بھارت کے لیے یہ چھٹا اور کشتی میں پہلا تمغہ ہے۔ 2008 کے بعد سے امن نے کشتی میں یہ تمغہ جیت کر بھارت کو آگے بڑھایا ہے۔ البتہ ہریانہ نے تعلق رکھنے والے اس 21 سالہ پہلوان کو سیمی فائنل میں جاپان کے ری ہگوچی سے 0-10 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے وقف ترمیمی بل پر 31 رکنی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیے جانے کی خبر کو شائستگی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ خبروں کے مطابق اس کمیٹی میں لوک سبھا کے 21 اور راجیہ سبھا کے 10 اراکین شامل کیے گئے ہیں۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر اعظم کے دورہ وائناڈ کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ جناب مودی آج وہاں لینڈ سلائڈنگ میں ہوئی بھاری تباہی کے بعد جاری امدادی کاموں اور بازآبادکاری کی کوششوں کا جائزہ لیں گے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ نے لوک سبھا کی کارروائی غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کیے جانے کی خبر کو اولویت دی ہے۔ اسپیکر اوم برلا نے لوک سبھا کا اجلاس خوش اسلوبی کے ساتھ چلائے جانے پر ممبران کا شکریہ ادا کیا۔ اخبارات نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر نظر رکھنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی جانے کی خبر کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کیرالہ میں راحت اور بازآبادکاری کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے زمینی تودے کھسکنے سے متاثرہ وائناڈ کا دورہ کریں گے۔ مرکزی کابینہ نے پردھان منتری آواس یوجنا شہری کے دوسرے مرحلے کی منظوری دے دی ہے۔ 1 کروڑ مکانات شہر میں رہنے والے غریبوں اور اوسط درجے کے کنبوں کے لیے تعمیر کیے جائیں گے۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے 24,657 کروڑ روپے کی لاگت والے 8 ریلوے پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج راجدھانی دلی میں تیمور لیستے کے صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گی۔ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ مالدیپ کے ساتھ بھارت کی شراکت داری اس گہری خواہش پر مبنی ہے کہ ایک دوسرے کی فلاح اور مفادات کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔